जय हिंद दोस्तों। मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। अब 2 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं बस। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मणिपुर का भक्ति संगीत कौन सा है? तो मणिपुर का भक्ति संगीत है खुबाक एसई। खुबाक एसई। डोमकच कहाँ का है? तो डोमकच है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का। रोप्पी कहाँ का है? तो रोप्पी है अरुणाचल प्रदेश का। मांडो है गोवा का। मांडो गोवा का है। आगे, पुजारियों द्वारा नृत्य वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र पोनु योक्सी कहाँ का है? पोनु योक्सी जो वाद्य यंत्र है ये कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। पोनो योक्सी अरुणाचल प्रदेश का है। तुम्बी पंजाब का है। तुम्बी पंजाब का है। ओनाविल्लू केरल का है। ओनाविल्लू केरल का। मस्तक उत्तराखंड का। घुमोट गोवा का। उदकई तमिलनाडु का। तुम्बी और दिलरुबा पंजाब का है। तुम्बी और दिलरुबा पंजाब का है। आगे, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक साड़ी जो है वो है पैठानी। पैठानी। गुटीपुआ उड़ीसा का है। गुटीपुआ है उड़ीसा का लोक नृत्य है गुटीपुआ। आगे, तो सोकुम समय त्योहार कहाँ का है? तो ये नागालैंड का। नागालैंड का है। मुआत्सु भी नागालैंड का। ये 3 डेज मनाया जाता है। सेक्रे नहीं, ये 10 डेज मनाया जाता है। आगे, गोम्बे हब्बा त्योहार कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। और कर्नाटक का 9 वर्ष उगादि उत्सव को कहा जाता है। उगादि उत्सव को कहा जाता है। अब कुछ पुस्तकें हैं जैसे लाइफ ऑन माई टर्म्स, तो ये शरद पवार की है। माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी की है। डिफेंडिंग इंडिया, ये जसवंत सिंह की है। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, अनीता हिल की है। द कूलिंग ईयर्स, ये प्रणव मुखर्जी की है। ये प्रणव मुखर्जी की है। आगे है कुछ शब्दावली जैसे 16 यार्ड हिट, बुली, टाई ब्रेकर, पुशिन, ड्रिबल, स्ट्रोकर, ये फील्ड हॉकी से संबंधित शब्दावली है। आगे, महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीता? तो इन्होंने जीता था 1999। ये युगल जोड़ी थी। इन्होंने जीता था 1999 को। और लिएंडर पेस ने 1996 में अटलांटा जो ओलंपिक हुआ उसमें कांस्य पदक जीता था। उसमें कांस्य पदक जीता था। आगे, अल्बाट्रांस शब्द ये गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित है। और गोल्फ से है सैंड ड्रेप टी शर्ट ऑफ द डेक, ये गोल्फ से संबंधित है। मैलेट शब्द पोलो से संबंधित है। रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। डमी और ट्रम्प ये ब्रिज खेल से संबंधित है। पेनेट्रेशन और स्पाइकर्स ये वॉलीबॉल से संबंधित है। होम रन और पिचिंग ये बेसबॉल से संबंधित है। आगे, भारतीय संघ में रियासतों का विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले। जो सहमति पत्र था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। और रियासतें, बड़ी रियासतें 136 थी। आगे, और इन रियासतों को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? तो हस्ताक्षर किए
26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को। आगे जनमत संग्रह से शामिल, तो जनमत संग्रह से शामिल हुआ था जूनागढ़ और हैदराबाद के, तो ये सैनिक कार्रवाई द्वारा हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जो सितंबर 1948 में चलाया गया। बारदोली सत्याग्रह हुआ 1928 में, बारदोली सत्याग्रह हुआ 1928 में। आगे ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया। इससे गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से छुड़ाया गया। आगे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। एक्ट आया था 1990 में। इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक और वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा। आगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 का है और ओबीसी का जो आयोग है वो भी 1993 का है। एससी वालों का आयोग 2004 और एसटी का भी 2004। आगे घरेलू हिंसा एक्ट ये 2005 में है और कार्यस्थल में महिलाओं को संरक्षण के लिए एक्ट ये 2013 में आया, 2013 में। आगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली के समय हुई थी। वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 था। ये इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में हुई। आगे बरेली सैनिक नेतृत्व किसने किया? तो ये किया जनरल बख्त खान ने। आगे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। मुख्य व्यक्ति थे मंगल पांडे और ये बैरकपुर छावनी में 4थी नेटिव इन्फेंट्री में शामिल थे। और महक परी के नाम से किसे जाना जाता था? महक परी के नाम से जाना जाता था बेगम हजरत महल। इन्होंने लखनऊ से विद्रोह में की मुख्य थी, लखनऊ से। आगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में हुई। इसमें शामिल थे आनंद बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने स्थापना की थी। आगे पूना सार्वजनिक रनाडे, ये संस्था 1870 की है। इसको महादेव गोविंद रनाडे ने स्थापित किया। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये 1852। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। मद्रास महाजन सभा 1884। आगे 1901 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1901 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा और पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अध्यक्ष नहीं थे महात्मा गांधी, भाग लिया था। आगे 1896 का अधिवेशन में अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। इसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। ये कलकत्ता में हुआ था। 1911 के अध्यक्ष थे पंडित बिसव नारायण धर। इसमें राष्ट्रीय गान गाया गया और ये भी कलकत्ता में हुआ था। आगे 1916 में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। आगे फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई 1916 में। बंग भंग विरोधी आंदोलन के मुख्य कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा कब हुई थी? 19 किसी बुक में 20 भी दिया है, जुलाई 1905 में। स्वदेशी आंदोलन ये हुआ 7 अगस्त 1905 कलकत्ता में। और बंगाल का शोक किस डेट को कहा जाता है? तो जब बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे
युगांतर भारत के संस्थापक थे वरींद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति के थे पुनील दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के थे सचिंद्र सन्याल और इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया 1928 को। अभिनव भारत ये वीडी सावरकर थे 1904 में। इसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर ने सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा था, भगत सिंह और चंद्रशेखर ने। आगे नाइट्रोजनी उर्वरक में क्या होता है, तो इसमें यूरिया होती है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। फास्फेटिक उर्वरक में DAP, इसमें DAP फास्फेटिक उर्वरक ये DAP है। DAP का फुल फॉर्म है डाई एमोनियम फास्फेट। और मिश्रित उर्वरक में नाइट्रोजन और फास्फेट और पोटाश होता है। और NPK में 12:32:16 होता है NPK में। सागौन और साल की वृक्ष कैसे वृक्ष है, तो ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसमें वर्षा 51 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। शुष्क वन किसे कहते हैं, जहाँ वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर हो, वो शुष्क वन है। अर्ध शुष्क 60 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय सवाना वन 50 से 100 सेंटीमीटर। मानसून पर्णपाती 100 से 200 सेंटीमीटर। आगे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का एक साथ विलय कब हुआ, तो ये हुआ औद्योगिक नीति 1956 में। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक किसमें होता है, तो ये हीरे में होता है। हीरे में होता है 2.42, बर्फ में 1.31, जल में 1.33। आगे इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है, तो ये लक्स है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती, तो ये होती है 0.1 mm। नेत्र का रंग नेत्र का रंग जैसे किसी की आंखों का काला भूरा होता है, नीला, तो ये पार तालिका के कारण होता है। लाल शैवाल कौन से, तो लाल शैवाल है रोडोफाइसी। भूरे शैवाल ये फियोफाइसी हैं, भूरे शैवाल। आगे 100 अरब डॉलर का प्रेशर प्राप्त करने वाला देश कौन सा, तो ये अपना देश भारत। SSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये राकेश रंजन को नियुक्त किया गया। SSC की स्थापना 1975 में हुई, जिसे कहा जाता था अधीनस्थ सेवा आयोग। 1977 में इसका नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। NCERT की स्थापना हुई 1 सितंबर 1961 में। अध्यक्ष है दिनेश प्रसाद सकलानी। आगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, तो ये थी जापान की जुको तबई, और ये चढ़ी थी 1975 में। और सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई, ये मध्य प्रदेश की हैं ज्योति आत्रे। आगे प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई, तो ये 2014 में। पहली बार इसको जीता जयपुर पिंक पैंथर ने। सर्वाधिक बार पटना जीता है। मद्रास संगीत अकादमी ने किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ये TM कृष्णा को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो ये नीना प्रसाद, ये मोहिनीअट्टम डांस करती है, उनको दिया गया। और TM कृष्णा को रमन मैग्सेसे 2016 में दिया गया। आज का क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो ये आज की क्लास है। आप सब ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और
अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।